यह कहानी है मेरे अहंकारी रावण की। आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं एक और श्राप की कथा, जो अंततः मेरे विनाश का कारण बनी। एक समय की बात है, जब मैं अपने पुष्पक विमान में सवार होकर मद और अहंकार में चूर आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत की ओर अग्रसर हो रहा था। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक था, संपूर्ण सृष्टि पर अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करना। लेकिन जैसे ही मैं कैलाश के निकट पहुंचा, मेरा विमान असंतुलित होने लगा। मैं चकित था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे समझ नहीं आया कि कौन सी शक्ति मुझे उस पर्वत पर उतरने से रोक रही थी। और तभी अचानक से अपने विमान सहित धरती पर धाराशायी हो गया। तभी वहां नंदी बैल प्रकट हुए। वो मेरी स्थिति देखकर मुस्कुराने लगे और व्यंग्य से हंसते हुए बोले, दशानन, यह कैलाश पर्वत है, भगवान शिव का निवास स्थान। यहाँ किसी भी प्रकार के विमान और अहंकार का प्रवेश वर्जित है। उनकी यह बात सुनकर मेरा क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। मैंने उनकी हंसी का अपमान समझा और घमंड से कहा, हे मूर्ख बैल, क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं? मैं हूं लंकापति रावण, त्रैलोक्य का विजेता। और तू एक सामान्य बैल मेरा मार्ग रोकता है। तेरा स्वरूप एक वानर जैसा प्रतीत होता है। तेरी चाल, तेरी आकृति, तेरे शब्द सब वानर जैसे हैं। तुझसे मुझे घृणा होती है। नंदी ने मेरी बातों को गंभीरता से सुना और फिर क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया। हे अहंकारी रावण, जिस वानर की तू निंदा कर रहा है, वही वानर एक दिन तेरी सोने की लंका को आग लगा देगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। पर मेरे अहंकार ने इस श्राप को भी हल्के में लिया। मैं आगे बढ़ा और अपनी शक्ति से संपूर्ण कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। मेरी शक्ति से पर्वत थर्रा उठा, परंतु तभी भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने बस अपना एक अंगूठा पर्वत पर रख दिया। मेरे दोनों हाथ उसी के नीचे दब गए। मैं वेदना से तड़प उठा। वर्षों तक पीड़ा में चिल्लाता रहा। मैंने भगवान शिव से क्षमा याचना की, तपस्या की और शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, ऐसे श्लोक जिनकी ध्वनि से स्वयं महादेव आनंदित हो उठे। मैंने अपने शरीर से एक हाथ छुड़ाया, अपना एक सिर उखाड़ा, पेट से आंतें बाहर निकालीं और उनसे एक वीणा बनाई। फिर उस वीणा पर मैं श्लोक गाने लगा, भगवान शिव की महिमा का गान। मेरे समर्पण से प्रसन्न होकर महादेव ने मुझे अपना परम भक्त होने का वरदान दिया। परंतु जो श्राप मुझे मिला था, वह तो मेरे भविष्य में लिखी एक अमिट रेखा बन चुका था। तो यह थी मेरे अहंकार, मेरी उद्दंडता और मेरे पापों की एक और कथा, जिसने मेरे विनाश की नींव रखी। यदि तुम मेरे जीवन से जुड़ी और भी कहानियां सुनना चाहते हो, तो बने रहो मेरे साथ। मैं हूं अहंकारी रावण।